एक महुआ से एक और कॉलर जी हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में, आप सवाल कर सकते हैं। मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने मेरे बेटे का जन्म प्रमाण पत्र तो बनवा लिया था जी, लेकिन अगर उसमें नाम चेंज हो सकता है क्या? जी। देखिए, हम सबको समय पर पंजीयन कराना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पंजीयन कराते समय हमको एक तो जन्म दिनांक, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेज आते रहते हैं कि साहब 10वीं के प्रमाण पत्र में कुछ और हमारा है, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ और है। तो देखिए, हम हमारे बच्चे का जो ऑथेंटिक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, तो हमको एक तो उसका नाम, क्योंकि यदि हम शुरू में नाम नहीं रखते, हमारे यहाँ पे थोड़ा लेट रखते हैं, तो बिना नाम का प्रमाण पत्र जारी करावें। यदि हम नाम का प्रमाण पत्र जारी करा रहे हैं तो नाम सोच समझ के सही नाम रखें और उस नाम से हम प्रमाण पत्र जारी करावें। जन्म दिनांक जो है वो जन्म दिनांक हम सही भरें, हमारा एड्रेस, माता पिता का नाम जो है वो सही भरें। अब ये जो कई बार प्रपत्र भरने में या सूचना देने में जो गलतियां होती हैं, उसके लिए हमने इस पहचान वेब पोर्टल पर बहुत अच्छी व्यवस्था अब की है। भामाशाह योजना जो हमारे राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना से इस पहचान पोर्टल को जोड़ा है। यदि आपका भामाशाह का नामांकन हो गया है, आप भामाशाह पोर्टल पे हैं, तो आपको सिर्फ पंजीयन कराते समय भामाशाह का जो आईडी है वो आईडी उसमें अपना देना होता है। आप जैसे ही पंजीयन के लिए आवेदन करते हैं भामाशाह आईडी से, तो आपको अपने पते का और अपने आइडेंटिटी का कोई प्रूफ नहीं देना, भामाशाह का सिर्फ नंबर लिखना है। और पहचान पोर्टल पर जब पंजीयन किया जाएगा तो भामाशाह पोर्टल में जो सूचना आपकी है, माता पिता का नाम, आपका पता, आपकी सारी सूचनाएं, वो वहां से पोर्टल से इंटीग्रेट होके उठ के आ जाती है, तो त्रुटि नहीं होती उसमें। एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पर जो सूचना आपकी ऑलरेडी आपने दी हुई है, सही सूचना है, वो आ जाती है। तो जो कई बार हम आवेदन करते हैं, भरते हैं, उसमें जो त्रुटि होती है वो त्रुटि इससे नहीं होगी। वो व्यवस्था हमने इस पहचान पोर्टल पे भी की है। क्योंकि नाम जो परिवर्तन वाली बात है, उससे डुप्लीकेसी और पंजीयन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अधिनियम के तहत ये दिया हुआ है कि आपने जिस नाम से जो पंजीयन कराया, उसमें यदि अब आप कोई दूसरा नाम भी उसके साथ साथ अपना रखना चाहते हैं तो आप आवेदन कर लें। और आवेदन करने पर आपको उर्फ लगा के दूसरे नाम का भी इसमें हम अनुमति देते हैं। बिल्कुल, ये जो आपने सॉल्यूशन दिया है बहुत सारे लोगों का है, और भामाशाह योजना को भी साथ में अटैच कर देना वाकई बहुत ही एक अच्छी प्रक्रिया के साथ इसे बेहतर बनाने का काम किया गया है। वहीं राजेश से सीकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में, सवाल आप कर सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार राजेश सर, अभी आपने बताया भाई पहचान की वेबसाइट पे जाके वो जो परफॉर्मा है वो डाउनलोड करके आप भर के जमा करा सकते हो। सर, वैसे मैं बेसिकली सीकर से बिलोंग करता हूँ। जब मैंने परफॉर्मा डाउनलोड करके मेरा पूरी एंट्री उसमें फिल करके मैं लेके गया वहाँ नगर पालिका में, तो नगर पालिका वाले मेरे को भेजते हैं वहाँ जो मेरी तहसील है उसमें। तहसील में जो तहसीलदार है उसने मेरे को मना किया, बोला आप ये डॉक्यूमेंट्स लाइए, आपके डेट, वो जो बर्थ हुआ था आपका, उसका प्रूफ लाइए। मैं कहा सर ये बर्थ सर्टिफिकेट तो बनवाना है मेरे को। तो उन्होंने मेरे को कहा कोई मार्कशीट वगैरह लगा दीजिए। मैं मार्कशीट भी लगाया, लेकिन अभी तक सर वो बन के तैयार नहीं हुआ है। और इसमें दूसरी बात ये है कि कम से कम साल भर हो गया सर इस चीज को, और मैं जो आपने प्रोसीजर बताया इसके थ्रू ही गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है सिग्नेचर करने के लिए। सिर्फ एक सिग्नेचर नहीं कर पा रहे वो। नहीं, आपने पोर्टल पे अप्लाई किया, ये उसके एफिडेविट के तस्दीक कराने के बाद? नहीं सर, एफिडेविट तो मैं हुआ ही नहीं ना, तस्दीक हुआ। तो देखिए, आप एफिडेविट तस्दीक करने के लिए आप जब वहां गए तो वहां पर आपकी जो इंफॉर्मेशन तस्दीक करने के लिए उनको चाहिए। ऐसा नहीं है एवरी डे पूरे राज्य में, चूंकि हम यहाँ से इस पोर्टल पे मॉनिटर करते हैं, तो विलंबित जो रजिस्ट्रेशन है वो काफी मात्रा में रजिस्ट्रेशन होते हैं और एवरीडे रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो यदि स्पेसिफिक आपकी कोई है तो हमारा जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, जिसपे आप अपनी जो कंप्लेंट है वो भी आप उस पर दर्ज करा सकते हैं, ताकि आपकी स्पेसिफिक कंप्लेंट की इंक्वायरी करके और आपको जो पंजीयन की सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इनके जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आपने जरूर कर दिया होगा, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने दी है, हो सकता है कि उनका समाधान अब बहुत जल्द पूरा हो जाए।
तो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, अगर आप बनवाने का सोच रहे हैं या फिर कोई दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओम प्रकाश बैरवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर देंगे। कॉल कीजिए और अपनी जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। हमारे खास कार्यक्रम पहचान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ओम प्रकाश बैरवा जी और जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो वहीं एक नेहा हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं झालावाड़ से, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। आप क्या सवाल करना चाहते हैं? जी मैडम, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे घर एक बेटी का जन्म हुआ है अभी कुछ समय पहले, लेकिन उनका नाम हम अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो मैं जानना चाहती थी कि क्या बिना नाम के ही जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो नाम कब तक इसमें ऐड किया जा सकता है? नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, चूंकि हम नामकरण की जो हमारी व्यवस्था है उसमें थोड़ा डिले करते हैं, तो हम बिना नाम के पंजीयन, माता का नाम, पिता का नाम, अपना पता और उस बिना नाम से भी पंजीयन करा सकते हैं। और बाद में 1 साल तक हम निशुल्क बच्ची का जो भी नाम रखेंगे वो नाम जुड़वा के फिर पुनः इसी पंजीयन क्रमांक से प्रमाण पत्र आपको नामजद प्रमाण पत्र मिल जाएगा। पंजीयन क्रमांक यही रहेगा और 15 साल तक का इस तरीके के जो बिना नाम के प्रमाण पत्र हैं उनमें 15 साल तक नाम दर्ज कराया जा सकता है। ये व्यवस्था है पहचान पोर्टल पर। चलिए, वहीं एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री गंगानगर जिले से संदीप जी, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी संदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, उनसा हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। तो वहीं दिगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं झाला पाटन से, उनका रुख कर लेते हैं। दिगेंद्र जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? दिगेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है उनका भी संपर्क जो है हमसे टूट गया है। मेरे जहन में भी कई सवाल यहाँ पर आ रहे थे। ओम प्रकाश जी, मैं अपना सवाल आपसे कर लेती हूँ। एक राज ई वोट जो है उससे जुड़ने की बात यहाँ पर सामने आई थी जन्म मृत्यु पंजीकरण को लेकर। साथ ही अगर हम इलेक्शन की बात ले लें, अगर वोटिंग जो होता है तो उसके साथ कैसे इसे कनेक्ट किया जा सकता है, चाहे भामाशाह को लेकर ले लें या आधार कार्ड को लेकर, कैसे उसे कनेक्ट किया जा सकता है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, अपने जो शैक्षणिक योग्यता है उनके प्रमाण पत्र हैं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरीके के जो प्रमाण पत्र हैं जो हम अभी तक उनको या तो हमारे मेल में रखते हैं या हम उनकी हार्ड कॉपी अपने यहाँ फाइल में सुरक्षित रखते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि राजस्थान सरकार ने, हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एक राज ई वॉल्ट की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार दी है, जिसमें 1 GB तक का राज ई वॉल्ट अकाउंट प्रत्येक व्यक्ति अपना खोल सकता है और 1 GB तक के डॉक्यूमेंट, जिसमें सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वो प्रमाण पत्र स्वतः ही राज ई वॉल्ट में स्टोर होने के लिए आ जाते हैं और व्यक्ति अपना खुद का भी कोई प्रमाण पत्र जो पहले उसके पास जारी किया हुआ है उसको स्कैन करके अपने उस ई वॉल्ट अकाउंट में रख सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था कि आज हम पोर्टल पे जाएं, अपना जो राज ई वॉल्ट अकाउंट है उस अकाउंट को खोल के हमारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो गवर्नमेंट जारी करती है, सरकार के विभिन्न विभाग जारी करते हैं, वो स्वतः ही इससे इंटीग्रेट होके उस पर आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले राजस्थान में इस व्यवस्था को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से हमने इसको लागू किया है कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हमारे यहाँ
पोर्टल पे जारी होता है तो उसका राज ई वॉल्ट में अकाउंट खुलकर और उसके राज ई वॉल्ट में उसका प्रमाण पत्र संरक्षित सुरक्षित स्टोर उसका ये हो जाता है। ताउम्र रहने वाला है जब जी। तक उसको वहां से नहीं हटाया जाएगा। जी जी। चलिए, वहीं एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल जी श्री गंगानगर से। कमल जी, क्या कुछ पूछना चाहते हैं? स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया में, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे पहले मैं सर फर्स्ट इंडिया न्यूज का आभार प्रकट करता हूं कि वो समय समय पर हमारे को ऐसी रोचक जानकारियां दिलवाते हैं जी, आपके धन्यवाद। मार्फत। और मेरा क्वेश्चन ये था सर जी। कि क्या बिना नाम के भी हम जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं क्या? जी। और बना सकते हैं तो फिर कितने टाइम बाद इसमें नाम जोड़ सकते हैं? इसका कोई शुल्क लगता है क्या? दूसरा सर मेरा एक छोटा सा सजेशन भी ये था, क्या समय समय पर विभाग द्वारा इनके शिविर नहीं लगाए जा सकते क्या? क्योंकि मेरा अनुभव ये है सर कि डिपार्टमेंट्स या पालिका परिषद जहाँ पे भी ये पंजीकरण होता है वहाँ ज्यादातर नागरिक परेशान होते हैं। तो क्या विभाग द्वारा ये मुहिम ऐसी चलाई जा सकती है कि 3 महीने में एक बार कैंप लगे और जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन हो सके? थैंक यू। देखिए, एक तो आपने बिना नाम का प्रमाण पत्र का सवाल किया है, तो मैं पहले भी अभी मैंने एक दर्शक ने सवाल किया था कि बिना नाम का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और 15 साल तक आप नामजद प्रमाण पत्र उसी पंजीयन संख्या पे बच्चे का नाम लिखवा के जुड़वा सकते हैं। जहाँ तक शुल्क की बात है तो 1 साल तक कोई शुल्क नहीं है और 1 साल के बाद में 5 रुपए का जो शुल्क है उसके शुल्क सहित आप बच्चे का नामकरण सहित प्रमाण पत्र जारी करा सकते हैं। और अभी हमने ये पहचान पोर्टल के माध्यम से 36,000 तो ई मित्र केंद्र और आप स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं और हम एवरी डे एक हमारे यहाँ पे पूरी टीम काम करती है जो जिस व्यक्ति ने भी जो आवेदन किया है पोर्टल पे उसकी मॉनिटर करती है कि रजिस्ट्रार ने उस प्रमाण पत्र को जारी किया या नहीं किया, वो हम यहाँ से इसकी मॉनिटरिंग का काम करते हैं। तो ये तो एवरी डे हमने व्यवस्था की हुई है, इसलिए इसमें शिविर का मैं समझता हूं कि वेट करने की आवश्यकता नहीं है। और इसका जो प्रचार प्रसार है विभिन्न न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और जो कैंप्स हमारे विभिन्न जैसे न्याय आपके द्वारा है उसमें भी हम इस तरीके की व्यवस्था करते हैं कि वहाँ पे पंजीयन के लोगों को अवेयरनेस हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओम प्रकाश जी, क्योंकि बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको इसकी जानकारी ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि आखिर कहाँ जाएं, ई मित्र जाएं या फिर वेब पोर्टल पर जाएं। उम्मीद करते हैं कि इससे महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे दर्शकों को आपसे मिली होगी। तो देर ना करिए, अगर आप भी अपना पंजीकरण या अपने बच्चे का पंजीकरण करना चाहते हैं तो सीधा वेब पोर्टल का रुख कीजिए या फिर अपने ई मित्र का रुख कीजिए। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। ओम प्रकाश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमारे दर्शकों से साझा की। चलिए, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।